नमस्ते। ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको जो वीडियो दे रहा हूँ, आयुर्वेद की एक सुप्रसिद्ध दवा, जैसे होम्योपैथिक के अंदर आप यूँ मान के चलिए कि होम्योपैथिक में जैसे एकोनाइट, ये नक्स वोमिका या और बेलाडोना वगैरह प्रसिद्ध दवाइयाँ हैं, इसी तरह आयुर्वेद के अंदर एक गोली जिसका नाम आरोग्य वर्धनी वटी। आरोग्य वर्धनी वटी, आरोग्य का मतलब ये होता है कि आप कभी बीमार नहीं हो, निरोग रहें। वर्धनी का मतलब ये होता है कि आपके शरीर को मजबूती प्रदान करने वाली गोली, आपके शरीर से रोगों को भगाने वाली गोली आरोग्य वर्धनी वटी। इसके क्या क्या लाभ हैं मैं आपको आज ये बताऊंगा, क्योंकि मैं जो भी दवाइयाँ बताऊंगा, जहाँ तक मेरी कोशिश ये है कि वो महंगी ना हो और काम उसका बड़ा ज़बरदस्त हो। ये भी तो बात है ना। आरोग्य वर्धनी वटी, जहाँ रोग या बीमारी न हो, और वर्धनी का मतलब है रोग को दूर करना। तो ये गोली, इसलिए इसका नाम आरोग्य वर्धनी वटी पड़ा है, और जिसका सेवन करके कई रोगों से लाभ पाया जा सकता है, यानी कि इससे कई रोग ठीक होते हैं। आयुर्वेद में आरोग्य वर्धनी वटी के फायदे के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। आप आरोग्य वर्धनी वटी का इस्तेमाल कर अपने प्रकार के अनेक प्रकार से स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। आरोग्य वर्धनी वटी के लाभ में आपको बताता हूँ। कई इसके लाभ मिलते हैं, जैसे कि सबसे पहले मोटापा। आज का सबसे दुश्मन है मोटापा रोग। मोटापा कम करने के लिए आरोग्य वर्धनी वटी का प्रयोग, यह चर्बी को कम करने का काम करती है। आप मल त्याग करने संबंधी परेशानी में भी आरोग्य वर्धनी वटी का उपयोग कर सकते हैं। डायबिटीज और मोटापा, अधिकतर जो लोग मोटे होते हैं उनको डायबिटीज हो जाता, तो यूँ मान के चलो कि मामला ठीक नहीं। आरोग्य वर्धनी वटी में ऐसा रसायन होता है जो पाचन तंत्र को विकारों को ठीक करने में मदद करता है। पुरानी कमजोरी, अपच की परेशानी, लीवर के विकार में ये गोली लाभदायक है, और शरीर की पाचन शक्ति को ठीक करके धातुओं की मजबूती करती है। पाचन क्रिया में याद रखें, पाचन क्रिया में चिलगोजा भी एक ड्राई फ्रूट है, वो भी लाभदायक होता है। आरोग्य वर्धनी, इसके सेवन से त्वचा रोग में शीघ्र लाभ मिलता है। ऐसे त्वचा रोग जिसमें त्वचा से पीप बाहर निकलता है, उसमें भी ये गोली काम करती है। अगर कोई ऐसी बीमारी है, चर्म रोग है या कोई भी है, या एक्जिमा या कोई भी है, और चमड़ी में से अगर पस बाहर आती है, उसमें भी ये गोली बहुत लाभ करती है। पोषक ग्रंथियों को स्वस्थ बनाने के लिए, शरीर के विकास के लिए पोषक ग्रंथियों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। कई प्रकार के अनेक विकारों के कारण शरीर का उचित विकास नहीं हो पाता है। ऐसे में आरोग्य वर्धनी वटी का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप आरोग्य वर्धनी वटी का सेवन कर रहे हों तो दवा के सेवन के दौरान केवल दूध का ही सेवन करें। ये लिखते हैं कि इस गोली का अगर आप सेवन कर रहे हैं तो दवा के सेवन के दौरान, अगर आपको 5-10 दिन लेनी है तो उस दौरान केवल दूध का ही सेवन करें, और दूध में गाय का होता है। मूत्र रोग में आरोग्य वर्धनी वटी का सेवन, देखो कुल मिलाकर के आजकल कोई दिन भर दूध में नहीं रहता आदमी, बाकी ध्यान रखने की बात है कि दूध दोनों टाइम लेना है और बिल्कुल हल्का खाना
पेशाब के रोगों में आरोग्यवर्धनी पेशाब से संबंधित बीमारी में भी लाभ पहुंचाती है। ये पेशाब मार्ग की सूजन को कम करने में हेल्प करती है। आंतों के रोगों में भी आंत तथा छोटी आंत से संबंधित विकार को ठीक करने में मदद करती है। रक्त विकार के अंदर शरीर पर लाल चकत्ते हो जाते हैं, एक्जिमा होने की संभावना होती है। तो ये आरोग्यवर्धनी वटी और महामंजिष्ठ आदि अर्घ के साथ नीम की छाल के काढ़ा के साथ प्रयोग करें, इससे आराम मिलता है। आरोग्यवर्धनी वटी सेवन से स्प्लीन और लीवर विकार में फायदा होता है। आरोग्यवर्धनी वटी के सेवन से शरीर के किसी भी अंग जैसे लीवर, तिल्ली, गर्भाशय, आंत, हृदय में होने वाली सूजन, पुराना बुखार, जलोदर और एनीमिया में बहुत लाभ मिलता है। शरीर में सूजन एवं जलोदर जैसे रोग में केवल गाय के दूध का सेवन के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। शरीर में जिसके गंभीर बीमारी है, सूज रहा है, पेट आगे बढ़ गया है, पानी भर गया है, ऐसे में अगर आरोग्यवर्धनी लेते हैं तो केवल दूध का ही प्रयोग करना चाहिए। और बाकी सब रोगों के अंदर दूध तो आपको लेना है, हजम होता है तो सादा खाना खाएं, मांस नहीं खाएं, दारू नहीं पिएं। अगर लीवर बढ़ने के कारण दर्द होता है तो पुनर्नवाष्टक काढ़ा में रोहिड़ा की छाल और शंख फूका मूल, सरफूंका मूल एक भाग अधिक मिलाकर पीने से फायदा होता है। एक जो वनस्पति होती है, मैं कभी उस बारे में आपको बताऊंगा, जिसको कहते हैं सरफूंका। सर और फूंका, इसका मतलब ये होता है कि सर को कलम कर देती है। तो उसका पत्ता तोड़ के, मैं क्या बताऊं आपको, एक हाथ में तो एक ही पत्ता कोई 1 इंच का होता है, तोड़ के और दूसरे हाथ से उसको यूं खींचो तो वो पत्ता 2 हिस्सों में नहीं तोड़ सकते आप, चाहे कितना भी कर लो। वो खींच के और एक तीर का आकार बनता है पत्ते के अंदर। आप 50 पत्ते को अंदर से खींचो, तोड़ने की कोशिश करो, सब में तीर का आकार बनता है। उसको बोलते हैं सरफूंका, यानी कि जो तीर के आगे लगाने वाली नोक होती है, ऐसी उस पत्ते की बनावट होती है और बहुत से रोगों में काम आता है। मैं सरफूंका का अलग से वीडियो दूंगा। कुष्ठ रोग के अंदर आरोग्यवर्धनी बहुत लाभ करता है। चर्म रोगों में और कुष्ठ रोगों में, ल्यूकोड्रमा में, खुजलियों में, खाजों में, जैसे अपन होम्योपैथिक में सल्फर को बार बार लेते हैं काम में, और इस तरह से ये बड़ी जबरदस्त दवा है। कुष्ठ में शरीर की चमड़ी खराब, रूखी हो जाती है और सुन्न हो जाती है, पसीना अधिक आता है, ऐसे में आरोग्यवर्धनी गंधक रसायन के साथ लेने से कुष्ठ में आराम मिलता है, सफेद दाग में आराम मिलता है। हृदय विकार में फायदेमंद आरोग्यवर्धनी वटी। हृदय विकार, आरोग्यवर्धनी वटी हृदय से संबंधित आज का कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कहे कि मैं 100% एकदम फिट हूँ। बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है डगर पन घटकी, अब के भरला हूँ मधुआ से मटकी। बहुत कठिन है डगर पन घटकी, तो पनघट की डगर तो बहुत कठिन है। कोई आदमी 100 में 1, 2, 5 आदमी एकदम फिट निकल आए तो निकल आए, वरना खान पान और रहन सहन, आबो हवा, इन सब ने आदमी को गर्त कर दिया। हृदय से संबंधित दर्द की बीमारी में बहुत लाभ करती है। आरोग्यवर्धनी के साथ में डिजिटेलिस के पत्ते का चूर्ण 1 रत्ती, जंगली प्याज का चूर्ण 1-2 रत्ती, इसे पुनर्नवादी 10 मूल काढ़ा के साथ प्रयोग करें, इससे हार्ट की बीमारियां ठीक होती है। देखो, अगर कोई थोड़ा बहुत समझता है तो वो कर सकता है, मैं उसको खुली छूट देता हूँ। मैं का मतलब
ये नहीं कि मैं कोई हूँ, मेरा कोई वजूद नहीं, मतलब आयुर्वेद उसको खुली छूट देता है। तो इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको कि हृदय में कोई भी तरह की कमजोरी, विकार या कोई तकलीफ है तो आरोग्यवर्धिनी के साथ में डिजिटेलिस का पत्ते का चूर्ण, डिजिटेलिस होम्योपैथिक में दवा है और हृदय रोग की खास दवा है। आपको आयुर्वेदिक डिजिटेलिस, इसको देसी भाषा में तिल पुष्पी कहते हैं, और खेतों के अंदर मतलब 5 फीट तक का इसका पौधा होता है। हर जगह नहीं मिलता, बाकी मिल जाता है। जो जानकार हो तो प्रयोग करे, अन्यथा पास में नहीं जाए। तो उसके पत्ते को लाके सूखा करके उसका 1 रत्ती चूर्ण। अब आया है मामला जंगली प्याज का चूर्ण। जंगली प्याज आपको, जंगली प्याज बरसात के मौसम में पहाड़ियों पे, पठारों पे खूब मिलता है, और बरसात के बाद के अंदर उसके ऊपर के पत्ते ख़त्म हो जाते हैं और वो प्याज होता है वो ज़मीन के अंदर ही रहता है। तो कोई भी जानकार आदमी जा कर के और उसको खोद के ले आए। याद रखे, रबड़ के मोजे पहन के उसको खोदें, या उसको ऊपर के सफाई करके अंदर के जो उसके छिलके निकालें, तो रबड़ के दस्ताने पहने रखना चाहिए, वरना हाथ के हाथ लगेगा तो बहुत तेज खुजली होती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। आधी अधूरा जानकारी हम नहीं देते हैं, पूरी देते हैं। तो उसके प्याज के टुकड़ों को सूखा करके और फिर उसका 2 रत्ती चूर्ण बनावें। 1 रत्ती चूर्ण डिजिटेलिस का, और पुनर्नवादी क्वाथ बाजार में आता है, उसके साथ इसका प्रयोग करने से 3 रत्ती का हृदय रोग ठीक होता है। और आरोग्यवर्धन का इस्तेमाल कैसे करें ये लिखा है। त्वचा रोग में आरोग्यवर्धन का इस्तेमाल इस तरह करना चाहिए, इसे मुंह में रखकर चूसना चाहिए। आरोग्यवर्धन के सेवन की मात्रा, इस गोली का बटी का सेवन इतनी मात्रा में करना चाहिए। आरोग्यवर्धनी बटी की मात्रा 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम होती है। 250 मिलीग्राम 2 रत्ती और 500 मिलीग्राम 4 रत्ती, तो 2 रत्ती की खुराक है सुबह और शाम को। किसी ने पूछा ये कहाँ मिलती है, तो आरोग्यवर्धनी बटी आपको हर आयुर्वेदिक की दुकान पे उपलब्ध है। आयुर्वेद के अंदर आरोग्यवर्धनी बटी के लिए जो श्लोक लिखा है, मैं कोशिश करता हूँ कि देखो, संस्कृत मेरे को नहीं आती। रस गंधक लोहा ब्रशुल भस्म समासकम त्रिफला द्विगुण प्रोता त्रिगुणम च शिलाजतु चतुर्गुणम पूरम शुद्धम चित्रकमूल्यज तत्समम तिक्ता सर्वसमाय जेया सर्व सयूर्ण येनत निम्ब वृक्ष दलामि भो मर्द ये द्विनावधि तत्वश्च वाटिका कार्य शूद्र कोलफलोपम मंडलम सेविता शेषा हंति कुष्ठान्न शेषत वात पित्त कोप भात भूर स्वा देया। इस तरह से ये कुल मिलाकर के इसका बहुत लंबा चौड़ा जिक्र है, और करीब करीब आप समझ गए होंगे कि इसकी इतनी तारीफ की गई है। अब आरोग्यवर्धनी बटी के अंदर बनाने के अंदर इसके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। इसमें एक तो पारद होता है। पारद यानी कि मरकरी, पारा। पारद के अंदर शरीर के समस्त रोगों को दूर करने की ताकत होती है।
भगवान शंकर के वीर्य से पारद की उत्पत्ति हुई। गंधक यानी कि सल्फर, पारद और गंधक ये दोनों मिल जाते हैं तो शरीर का सारा रोग ठीक करने की ताकत रखते हैं। गंधक माता पार्वती के रज से गंधक की उत्पत्ति हुई। लौह भस्म आप सब जानते हैं, ये शरीर में रक्त की कमी को ठीक करता है। अब्रक भस्म जो होती है तो अब्रक भस्म त्रिदोष नाशक होती है, शरीर को ताकत देती है। और ताम्र भस्म भी इसी तरह ताकतवर है। और इसके अंदर टर्मिनेलिया यानी कि हरड़, बड़ी हरड़ वो भी है। और बहेड़ा भी है। बहेड़े को संस्कृत में विभितकी कहते हैं, विभितकी। और आमल की यानी कि हरड़, बहेड़ा और आंवला, त्रिफला भी इसके अंदर है। और शिलाजीत इसके अंदर है। गूगल इसके अंदर है। चित्रक इसमें है। चित्रक पेट के रोगों को ठीक करती है। कुटकी आंतों को ठीक करती है। और नीम के पत्ते डायबिटीज को ख़त्म करते हैं। इन सब से मिलकर के इसमें गूगल है जो पेन किलर है, जो पेशाब के रोगों में बड़ी इलायची के साथ भी लेते हैं और बड़ा लाभदायक। कुल मिला के आज मैंने आपको आरोग्य वर्धनी वटी, तो आप अगर कोई दुकान पे जाएं इसको खरीदने तो इसमें कीमत तो नहीं लिखी, बाकी ये सोना जैसी महंगी नहीं है और गोलियों की तरह ही है। 5-4 रुपये की गोली होगी। तो इसमें नंबर 1, 2, 3 ये इन्होंने डाल दिए, क्या कहते हैं बनाने वालों ने। तो आरोग्य वर्धनी वटी आप मांगेंगे तो दुकानदार कहेंगे कि नंबर 1 दें, 2 दें, तो कभी नंबर 1 ही दो, 2 मत दो मेरे को। और जहाँ तक हो किसी अच्छे वैद्य से लिखवा के इसका प्रयोग करें तो आरोग्य वर्धनी वटी से आप अपने शरीर के, आप ये मत कहना कि सेक्स के बारे में कुछ नहीं बताया, सब आ गया इसके अंदर। जब शरीर के सप्त धातु मजबूत होते हैं तो आदमी के शरीर से सब रोग भग जाते हैं। तो फिर क्या तो सेक्स, क्या लीवर, क्या हार्ट, सब आ गए उसमें। एक एक का अलग अलग जिक्र करना आयुर्वेद में नहीं लिखा। ऐसी दवाई खाइए कि आपको नुकसान तो कुछ हो नहीं और लाभ इतने मिले कि आप कह सकते हैं गर्व के साथ कि हमारे पास आरोग्य वर्धनी वटी है जो सैकड़ों रोगों को ठीक करती है। अरे ये वैद्य लोग ये क्यों नहीं देते इसको? बहुत कम वैद्य लिखते हैं क्योंकि उनको इतना मिलता नहीं है। अधिकतर स्वर्ण भस्म के पीछे पड़े रहते हैं, रस राज रस के पीछे पड़े रहते हैं। जो महंगे होते हैं उनको 20% कमीशन जो मिलता है। इन गोलियों को कौन लिखेंगे? एक गोली आती है उसका नाम है मरीचादी वटी। अरे वो काली मिर्च और गुड़ को मिला करके बनाइए, खांसी को फटाफट ठीक करती है। बहुत सस्ती 10-15 रुपए की डिब्बी आती है। इस तरह की बहुत दवाइयां हैं जो बड़ी सस्ती है, अच्छा काम करती है। ये बंदे नहीं लिखते, नहीं लिखेंगे। खैर कोई बात नहीं। आरोग्य वर्धनी वटी आप अपने मन से इस्तेमाल नहीं करें। छोटी मोटी बीमारी हो तो महीना 20 दिन ले लें, नहीं तो अच्छे वैद्य की राय से, जैसे जलोदर है और है, गंभीर रोगों के अंदर वैद्य की राय से लें। मुझे मालूम है कि अच्छी गोली का वीडियो आप लोग कम लाइक करते हैं, लेकिन हम इसकी परवाह नहीं करते। हम आपको अच्छी से अच्छी चीज़ देने की कोशिश करते हैं। आप लें तो बहुत अच्छा, न लें आपकी मर्जी। अपने इरादा को याद रखें।